आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी कुछ सुर्खियों पर। यारीपुरा के वादी बर्ग में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ का मुश्तरका ऑपरेशन। फोर्सेज ने इलाके को लिया मौके। सिंतास मुवाहिदा के उमर अब्दुल्ला के बयान पर महबूबा मुफ्ती की तनकीद। 2 पावर प्रोजेक्ट वापस करने का किया मुतालबा। तालीमी शूबे में खाली असामियों के लिए बहुत जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। सकीना इत्तो का बयान। एनआईए की श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में 2 मंजिला रहाइश मकान जब्त। 2 गैर मकामी अफराद के कत्ल केस में हुई। तो चले, ये थी कुछ बड़ी खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सोपोर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक फैक्ट्री में एक भयानक आग जो है वो लगी है और आग की वारदात में जो है फैक्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं सोपोर से, जहां पर फैक्ट्री में एक भयानक आग जो है वो लगी है और आग की वारदात में फैक्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश इस वक्त जो है वो जारी है। सोपोर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर जो एक फैक्ट्री है उसमें भयानक आग जो है वो लगी है और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश इस वक्त जो है वो की जा रही है। और एक फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि एक भयानक आग लगी है और इस आग की वारदात में फैक्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है और इस वक्त वहां पर बताया जा रहा है कि पूरी कोशिश जो है वो आग को बुझाने की जा रही है इस वक्त। और कुछ तस्वीरें भी दिखाने की आपको कोशिश करेंगे और सोपोर की बात करेंगे। वहां पर इस वक्त जो ये आग लगी है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी भयानक आग इस फैक्ट्री में लगी है और जहां पर इस वक्त आग को बुझाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद बताएगा कि अभी क्या कुछ जानकारी है। देखिए अतिया, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले जो बाबर रजा कॉलोनी यानी कि अमरकट का इलाका है, अभी थोड़ी देर पहले फर्नीचर यार्ड यानी कि इसमें बाकायदा तौर पर जो है अभी थोड़ी देर पहले ये जो इंसिडेंट पेश आया, ये जो आग लगी, हालांकि काफी नुकसान हुआ अभी तक। और बताया जाता है अभी तक ये नहीं पता चला ये शॉर्ट सर्किट की वजह से या कुछ और कारण की वजह से। और ये जो आग लगने के बाद फायर सर्विस का अमला वहां पे स्पॉट पे पहुंचा और इस वक्त जो है आग बुझाई जा रही है। चाहे हम यहाँ पे मुकामी लोगों के हवाले से बात करें, क्योंकि इस इलाके के साथ साथ दीगर इलाकों से आए हुए लोग वो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तकरीबन 90% जो आग पे जो काबू पा लिया गया और बताया जाता है इसमें काफी लाखों में नुकसान हुआ है। ये जो अमरकट का इलाका है यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे ये 6:30 बजे के आसपास जो है इस बिल्डिंग में आग लगी। हालांकि बताया जाता है ये 2 मंजिला बिल्डिंग है और पूरी तरह से ये तहस नहस हुई। मुकामी लोगों की तरफ से या मुकामी नौजवानों की तरफ से काफी मशक्कत, काफी पहल की गई इसको बचाने की। और बाकायदा बताएगा कि जहां पर आपने कहा कि लाखों का नुकसान वहां पर हुआ है, तो क्या जानी नुकसान की खबर कोई सामने आ रही है? और साथ ही साथ भी बताएगा कि इस आग ने कितने घर, कितनी दुकानें अपनी लपेट में ली हैं अभी तक? देखिए, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे एक बिल्डिंग है यानी कि हबीब एंटरप्राइज के नाम से इसको जाना जाता है। वहाँ पे फर्नीचर जो यार्ड है यानी कि बेड्स, चाहे चेयरों के हवाले से बात करें या सोफा, वहाँ पे ये चीजें बनाते हैं। और ये 6:30 बजे ये इंसिडेंट पेश आया और इसके आसपास जितने भी बाकी जो बिल्डिंग है, हालांकि उनमें जो नुकसान नहीं हुआ।
लेकिन इस बिल्डिंग में जो है ज्यादातर नुकसान हुआ। और ये जो 2 मंजिला रिहायश ये जो बिल्डिंग थी, जी। हालांकि इसमें जितना भी सामान था वो जलकर खाकिस्तान हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ चाहे 52 राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवानों ने काफी मशक्कत की, मुकामी लोगों ने भी काफी पहल की हालांकि इसको बचाने की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि पूरी तरह से जो है ये बिल्डिंग जो है इस लपेट में आई है। वैसे और इरशाद अभी बताएगा, थोड़ी क्या देर कुछ के बाद बताया ही जा रहा है जहां पर टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है? कितना वक्त लग सकता है अभी? देखिए अभी तो कबल वक्त के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जी। इस वक्त जो है तकरीबन 90% जो है इस आग पे काबू पा लिया गया। और इस इंसिडेंट के बाद जो है यानी कि अभी थोड़ी देर के बाद जब ये वहाँ पे ये इसको कंट्रोल किया जाएगा, उसके बाद जो है पूरी डिटेल जो है वो सामने आएगी। क्योंकि हमने भी फायर सर्विस के जो आला अधिकारी उनके साथ बात करने की कोशिश की, या हम ये कहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अफसरान हैं उनके साथ बात करने की कोशिश की, या फायर सर्विस का जो अमला है उनका ये कहना है कि हम अभी इसमें लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद जो है पूरी तरह से ये जो डिटेल सामने आएगी किस तरीके से यहाँ पे इस बिल्डिंग में आग लगी है। हालांकि चंद लोग ये कहते हैं शॉर्ट सर्किट की जी। वजह से आग लगी है, चंद लोग ये कहते हैं कि और किसी कारण की वजह से। अभी तक जो है पूरी तफसीलात जो है इस हवाले से नहीं आ रही हैं। और इस बिल्डिंग के हवाले से बात करें, जो 2 मंजिला ये बिल्डिंग थी, पूरी तरह से जो है ये इस आग के जद में आई, और जी। बताया जाता है लाखों में नुकसान हुआ है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जानकारी देने के लिए। इरशाद भट्ट हमारे नुमाइंदे आपको जानकारी दे रहे थे, और जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि इतनी भयानक आग वहां पर लगी है, एक फैक्ट्री में ये आग लगी है, और आग किस वजह से लगी है इस हवाले से अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के यारीपुरा इलाके के बुधमर्ग गांव में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की मखसूस इतला पर इलाके को मुहासरे और तलाशी ऑपरेशन में लिया, और पुलिस ज़राए ने बताया कि जैसे ही फोर्सेस मुश्तबा मुकाम पर पहुंची, वहां पर छुपे हुए मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में फोर्सेस ने भी फायरिंग की, जिसके नतीजे में ये झड़प शुरू की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प के बाद गोलियों का तबादला रुक गया, और अब अंधेरे की वजह से ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया है, जबकि फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में रखा है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में फाउंडेशन वीक की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की, और इस मौके पर उन्होंने टेक एक्सपो का इफ्तिताह किया, और साथ ही साथ इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद रहे। हमारी जो वैलिडिक्टरी फंक्शन थी, जो 19th फाउंडेशन डे है यूएसटी की, तो जितने भी हमने फंक्शंस इस वीक में किए, जो जितने भी अचीवमेंट्स लास्ट 19 ईयर्स में हमने किए हैं, चाहे वो एकेडमिक्स के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, स्किलिंग के हवाले से, या इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के हवाले से किए, उनको शोकेस किया हमने इस वीक। और आज हमारे चांसलर साहब जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी है, वो आए थे वैलिडिक्टरी फंक्शन में, और आपने सुना उनको भी कि कैसे। तो चले, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबरा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 419 सीआरपीसी फ्रॉड केस के सिलसिले में बडगाम की अदालत में हाजिरी दी, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वो 2017 की एक मुकदमे के हवाले से अदालत में हाजिरी देने आए थे। इस दौरान उन्होंने अदालत की इमारत का जायजा भी लिया, जिस पर उन्होंने बताया कि इमारत में जगह की काफ़ी तंगी वाक़या है, जिसके लिए जस्टिस हसनैन मसूदी के साथ नई इमारत तामीर करने के सिलसिले में बात हुई है।
ये केस था यहाँ पे जी सर, जिसमें वो फ्रॉड किया था, तो मैं उसी के लिए आया था। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ नए कोर्ट की जरूरत है जी। ये कोर्ट जो है, ये बिल्डिंग जो है, अब ये यहाँ के लोगों के लिए काफी नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा है, अभी बाहर से मिला था, कि हमारे लिए नया कोर्ट बनाया जाए। जमीन इनने देख ली है, इंशाल्लाह हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे, और खासकर मसूदी साहब जो जस्टिस मसूदी हैं, वो इसको देखेंगे कि नया कोर्ट यहाँ बने जिसमें मॉडर्न फैसिलिटीज हों और यहाँ के लोगों को फायदा हो। ये काउंटर मैंने पहले भी देखे हैं, आगे भी देखेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बयान जारी करने पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये वाहिद एक ऐसा मुआहिदा है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले 70-75 सालों से टिका रहा, लिहाजा इस पर किसी भी किस्म का तनाज़ा जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस मुआहिदे के नुकसान को काफ़ी नुकसान हमें है क्योंकि हम इसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जितने पावर प्रोजेक्ट्स अभी तक जम्मू कश्मीर में इस पानी से बनाए गए हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों के पास रहे हैं, और साथ ही मरकजी हुकूमत से NHPC को दिए गए प्रोजेक्ट्स में दो जम्मू कश्मीर की आवाम को वापस देने का मुतालबा किया ताकि सर्दियों में कश्मीर और गर्मियों में जम्मू के लोगों को बिजली की अदम दस्तयाबी से छुटकारा मिल सके। हमारी जानो माल का इतना नुकसान हुआ है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, और अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई मुआहिदा है जो पिछले 70-75 साल में टिका रहा, मेरे ख्याल में 60s में ये हुआ था, तो वो यही है कि इंडस वाटर ट्रीटी जिस पे कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए। हालांकि हमें इससे नुकसान है क्योंकि जैसे कहते हैं कि हम इसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाते, मगर सोचने की बात यह है कि जितना हमने इस्तेमाल किया इस पानी को, जितने हमारे पावर प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, क्या वो हमारे हैं? मतलब ये तो बीजेपी का नैरेटिव है कि हमने जी इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करना चाहिए, उसको दोबारा देखना चाहिए, तो बीजेपी की लाइन है। तो मुझे लगता है हमें बीजेपी की लाइन टो नहीं करनी चाहिए। उमर साहब को, हमको ये कोशिश करनी चाहिए, जैसे पीडीपी का पहले भी ये मानना था, जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस था उसमें भी हमने ये कहा था कि चूंकि हमें बहुत नुकसान है इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, मगर उसको कंपनसेट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपनसेट करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे इतने सारे पावर प्रोजेक्ट, सलाल पावर प्रोजेक्ट बना तो तब मरहूम शेख साहब थे यहाँ पर, उन्होंने वो NHPC को दे दिया। उसके बाद फारूक साहब 96 में आए तो 7 हमारे पावर प्रोजेक्ट उन्होंने दोबारा NHPC को दे दिए। तो मेरे ख्याल में हमें ये कहना चाहिए कि जो रंगराजन कमेटी है, जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जो हमारा पावर आपने NHPC के हवाले किए है, उसके बदले में कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की स्टेट को। हाल ही में श्रीनगर के संडे मार्केट में धमाके के अंदर जख्मी होने वाली आबिदा कौसर का गुज़िश्ता रोज इंतकाल हुआ। इस हवाले से SSP बांडीपुरा हरमीत सिंह ने आबिदा कौसर के घर ताज़ियत की, जहां उन्होंने आबिदा के खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए आबिदा की मौत पर सख्त गम का इजहार किया। इस मौके पर उनके साथ SDP सुंबल मोहम्मद आमीन भट्ट और DSP हाजिन रमीज रशीद भट्ट के अलावा कई दीगर पुलिस अहदेदारान मौजूद थे। अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर और मेंबर असेंबली लंगेट शेख खुर्शीद ने आज सुंबल में TRC ग्रेनेड हमले में जाँ बहक आबिदा कौसर के घर जाकर लोहकीन से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर शेख खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर हुकूमत पर जोर दिया कि वो लोहकीन को एक्सग्रेशिया और नौकरी फराहम करे। जी, ताज़ियत के लिए आए थे हम। जो हमारी बहन है आबिदा, जिनका एक अनफॉर्चुनेट जो ग्रेनेड अटैक हुआ वहाँ आगचो पे, उसमें जो है काफ़ी सारे जो सिविलियंस हैं वो ज़ख्मी हुए थे, और उसमें हमारी जो सिस्टर है आबिदा, इनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली कल। तो हम जस्ट ताज़ियत के लिए आए थे, लेकिन साथ ही साथ जो है हमने लवाहिकीन के साथ बात की। ताज़ियत के साथ साथ जो है
वो चाहते हैं कि जो इसमें मुलव्वस अफराद है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। और की डिमांड रहेगी सरकार से कि जिस तरह जब भी कोई इस किस्म के वाक़यात जब होते हैं तो आप जो है उसके बाद जो एक्सक्रीशा या बाकी जो इमदाद है मैक्सिमम पॉसिबल जितना भी आप करते हैं तो वो इमदाद मिलनी चाहिए फैमिली को। बच्चों को ऐसा ना हो कि डिस्क्रिमिनेशन इसमें भी नहीं होनी चाहिए। जैसा हम देखते आ रहे हैं कि अगर अनफॉर्चुनेटली देखिए एक इंसान का कत्ल तो पूरी इंसानियत का कत्ल है, कोई भी मरे, चाहे ये हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये जम्मू का हो, ये श्रीनगर का हो, ये सुंबल का हो, हर इंसान जो है इंसान की जान की कीमत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हम ये सरकार से अपील करते हैं कि जिस तरह जब वीडीसी मेंबरान या जो जम्मू में जब भी कोई इस किस्म का वाक़ा हुआ उन्हें जिस तरह से जो आपने एक्सक्रीशा दिया या उसके बाद जो उन्हें आप सरकारी नौकरी वगैरह फराहम करते हैं तो इसी तरह जो है आप। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और मेंबर असेंबली राजपुरा गुलाम मोहिद्दीन मीर ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहमो पुलवामा का मुआयना किया और टीबी मरकज में टीबी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को मरीजों के लिए हेल्थ सेंटर में बेहतर टीबी सहूलियात रखने की हिदायत दी, जबकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करने की हर मुमकिन कोशिश की भी यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उनके हमरा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राजपुरा भी मौजूद रहे। यहाँ जो रोमो में प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ जो काम कर रहा है, जिस तरह से हेल्थ सेंटर में फैसिलिटीज होनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, वो फैसिलिटीज कहीं भी नहीं है। इसका सबसे बड़ी वजह यही है कि जो 2019 5 अगस्त के बाद जो रिटायर हुआ तो उसकी जगह पर कोई नया डॉक्टर आया नहीं है। डॉक्टरों की कमी है, वैकेंट पोस्ट है, अटैचमेंट ज्यादा है। इसलिए मैं यहाँ इसीलिए विजिट कर रहे हैं हम प्राइमरी हेल्थ सेंटरों की, कम से कम फैसिलिटीज लोगों को मिलनी चाहिए। यहाँ जो है अगर आप देखेंगे पावर का सिस्टम है खराब है, पावर यहाँ एक्सरे मशीन नीचे है लेकिन उसको वो पावर का सिस्टम ही नहीं है, कैसे चलेगी। लोगों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जो यहाँ खामियां थी जिसमें इसमें पावर की खामी है, यहाँ जन सेट होना चाहिए। यहाँ एम्बुलेंस ऑटो रखा गया है, एम्बुलेंस जो ऊपर के यहाँ पहाड़ी इलाके है वहाँ पहाड़ी इलाके में वो जा नहीं सकती है। एम्बुलेंस का काम है कि तुझन से और किसी जगह से अगर कॉल आए तो ये दौड़नी चाहिए वहां तक। जब ये चढ़ नहीं सकते चढ़ाई तो फिर एम्बुलेंस का क्या फायदा है। इन चीजों की मतलब हम बात कर सकते हैं, मगर शायद हेल्थ मिनिस्टर भी पुलवामा दौरा कर रहे हैं, उसके सामने भी हम ये डिमांड रखेंगे। और जो आपका खैर मकदम है। भारतीय फौज ने मेंढर में खो खो चैंपियनशिप का इनेकाद किया। इस इवेंट का मकसद नौजवानों में खेलों को फरोग और जिस्मानी सेहत के हवाले से आगाही पैदा करना था। मेंढर के इलाके में होने वाली इस चैंपियनशिप में मकामी टीमों ने हिस्सा लिया। इस खेल के जरिए न सिर्फ नौजवानों को अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिला, बल्कि उनमें टीम वर्क और खेलों के जज्बे को भी फरोग दिया गया। लगातार अच्छे अंदाज से हो रहा है और इस दौरान मेंढर का इसी दौरान देखना लिया। और हमें मेंढर टीम के कैप्टन की तरफ से बोल रहा हूँ और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ मेंढर बटालियन जो मैच ऑर्गेनाइज करवाने जा रही है तो इसमें हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम स्टेज पे आए और अच्छी तरह से खेलकर आगे हाई स्टेजेस पर जाकर हम परफॉर्म कर सकें। हमारी परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जा रहा है और जो मेन सही प्लेयर्स हैं उनको आगे चुना भी जा रहा है। सो ये मेंढर बटालियन का मैं बहुत खुशहाल कहूंगा, मैं उनका बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि वो आ रहे हमारे यहाँ और यहाँ पर मैचेस ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। इंडियन आर्मी की तरफ से टूर्नामेंट हो रहा है सर, इससे पहले भी हुआ है सर, वलीवाल का जैसे हुआ है, हम यहाँ से जीत कर गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के आर्मी का जिन्होंने ये फिर से खो खो का टूर्नामेंट कराया जा रहा है। और बीजी ब्रिगेड की तरफ से यहाँ पर खो खो गेम का इनकाद कराया जा रहा है जिसमें हमारी आज बहुत सारी टीमें शिरकत कर रही हैं। मैच हमारे अभी स्टार्ट हो रहे हैं, आज बॉयज का है, कल हमारे गर्ल्स का है। बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूलों से आए हुए हैं और बड़ी शौक से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो चले इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।